बंधुओं, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे गोविंद, मेरे गोविंद, मेरे गोविंद। आइए आज के सत्र में आपके सम्मुख वही रसपान, वही आनंद उत्सव और मेरे गोविंद का जो प्रसादी हम सभी को मिल रही है, उसी के द्वारा आज अपने सद्गुरु के चरणों को प्रणाम करते हुए, मेरे सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए और कनक बिहारी सरकार को प्रणाम करते हुए, राधे रानी को प्रणाम करते हुए और आप सभी भक्त वृंदों को प्रणाम करते हुए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम हरि ओम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं। परमानन्द माधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाड्याग्रये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधे राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 श्री राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हे गोविंद हे गोपाल, आपके चरणों में इस मन को लगाते हुए मेरी प्रार्थना है, हम सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। श्री कृष्ण गोविंद। आइए मेरे गोविंद के चरणों में मन लगाते हुए, उनका सुमिरन करते हुए, उनके चरणों को नेत्रों से दर्शन पाते हुए
आप सभी भी साथ में बोले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ पितु मात स्वामी सखा हमारे, एक मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर में बंसी हृदय में राधे, राधे राधे। अधर में बंसी हृदय में राधे, अधर में बंसी हृदय में राधे, हृदय में बंसी हृदय में अधर में बंसी हृदय में राधे, अधर में बंसी हृदय में राधे। तो क्या हुआ? हृदय में राधे, हृदय में राधे, हृदय में राधे, हृदय में राधे। अधर में बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे मोहन, हे गोविंद, बट गए दोनों में आधे आधे। अधर में बंसी हृदय में राधे, अधर में बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर, हे राधा नागर, हे राधा नागर, हे भक्त वत्सल सदैव भक्तों के काम साधे। हे राधा नागर, हे मेरे गोविंद, हे राधा नागर, हे भक्त वत्सल सदैव भक्तों के काम साधे। श्री कृष्ण गोविंद, प्रेम से गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो वहीं गए और वहीं गए जहाँ गए पुकारे। गोविंद, जय जय श्री कृष्ण। वही गए जहाँ गए पुकारे। जब भक्तों ने आपको जब जब भी पुकारा है तो तत्काल उनकी रक्षा के लिए, उनकी इच्छाओं के पूर्ति के लिए आप स्वयं दौड़ करके चले आते हैं। तभी भक्तों ने कहा है
अपने मन की बात भक्तों ने कही है कि वहीं गए जहाँ गए पुकारे, वहीं गए जहाँ गए पुकारे, वहीं गए जहाँ गए पुकारे। वंदे ग्रह के तुम अवतारे, वंदे ग्रह के तुम अवतारे। वहीं गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वहीं गए जहाँ गए पुकारे, वहीं गए जहाँ गए पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। वंदे ग्रह के तुम अवतारी, वंदे ग्रह के तुम अवतारी। कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। हे मेरे गोविंद कृपा सिंधु, वंदे ग्रह के तुम अवतारी। कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए, किसी ने जन्म दिया और किसी ने तुम्हें पाला। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत बात तिहारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत बात तिहारी। गोकुल में चमके, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तू अधर्म वंशी हृदय में राधे, अधर्म वंशी हृदय में राधे। बट गए दोनों में आधे आधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर ओ, हे राधा नागर, हे भक्त वत्सल सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे श्याम। नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मेरे गोविंद, हे राधा रानी, हे मेरे सद्गुरुदेव महाराज, बड़ी कृपा है हम सभी भक्तों के जीवन पर। श्री सिद्ध बलि हनुमान जी का प्रताप है जो ये गोविंद का गुणगान यहाँ पर बड़े प्रेम पूर्वक चल रहा है। और जो एक निवेदन हमने सभी से एक आग्रह किया था कि ये जो गुणगान नित्य प्रत भक्तों के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए सतगुरुदेव जी की प्रेरणा से उनके सानिध्य में चल रहा है, यह निस्वार्थ भक्तों के रक्षा के लिए और उनके परिवारों के लिए समर्पित है। इसी के तारतम्य में कल के भक्त जिन्होंने गोविंद जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई थी, हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के बहुत ही प्रिय और हमारे गुरु भाई श्री शिव बिहारी मिश्रा जी, श्रीमती ललिता मिश्रा जी और उनके बेटे बहू और जितने भी उनके बंधु बांधव हैं, परिवार के लोग हैं, सभी के कल्याणार्थ और कल की कथा का, श्रीमद् भागवत कथा का रसपान आनंद उत्सव, कल का ये सब कुछ उनके परिवार के लिए, सभी की रक्षा के लिए निस्वार्थ भाव से प्रसादी के रूप में यह समर्पित किया गया। और मेरी गोविंद से एक ही प्रार्थना है कि मेरे गुरुदेव के चरणों में जिन्होंने मन को लगा रखा है और जो मन लगाना चाहते हैं, गुरुदेव की शरण पाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उन्हें गोविंद का प्रसाद मिलते रहना है। सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं इस प्रसाद को। और आप सभी भी एक फ़ोन करके किसी भी कथा दिवस में गोविंद के चरणों में अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। यह मुफ्त की प्रसादी गोविंद के नाम की आपको मिल रही है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे गोविंद की कृपा है कि जो ये समय मेरे जीवन का यहाँ पर उनके गुणगान करते हुए बीत रहा है और आप सभी भी बड़ा प्रेम प्रदान कर रहे हैं, बड़े प्रेम से इस कथा को सुन रहे हैं। आइए गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा के सत्र में, आज के आनंद उत्सव में चलें। और एक निवेदन, इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, सभी के कल्याण के लिए आप इसको भेजते रहें YouTube चैनल से सभी के पास, जिससे अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। और आइए राधा माधव के चरणों में प्रणाम करते हुए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अनार्तनं सा उपव्रजते स्वप्रधाञ्जन दान स्वकान दद्मोदरवरं तेषां विषादं यमनिव। मेरे गोविंद जब द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं और प्रस्थान करके जब द्वारिका के नज़दीक, द्वारिका के पास पहुंचते हैं तो सूत जी कहते हैं श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंचकर
वहाँ के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया है। और यह शंख गोविंद का बड़ा प्रिय शंख है, और जो शंख की ध्वनि है उसे भी नित्य प्रति हमारे जीवन में इन कानों को सुनना चाहिए, जिससे इस शंख की ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ का वातावरण पवित्र हो जाता है और हमारे शरीर को भी इसको बजाने से लाभ प्राप्त होता है। और कई प्रकार के शंखों का वर्णन शास्त्रों में आया है। ये जो गोविंद जी का पांचजन्य नामक शंख है, महाभारत में जब प्रातःकाल युद्ध शुरू होता था तो ये शंख बजाया जाता था, और जब युद्ध समाप्त होने लगता था तब युद्ध की समाप्ति की घोषणा शंख के द्वारा की जाती थी। और इसके बारे में शास्त्रों में भी बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। और शंख का जो अपना महत्व है वो अपने पूजा घर में रखने का भी है, और जिसमें 5 उंगलियां बनी हो वो शंख अति उत्तम माना गया है। तो शंख का प्रभाव जब मेरे गोविंद ने बड़े ऊंचे स्वर में द्वारका पहुंचने के पहले उस शंख को बजाया है, उसकी ध्वनि चारों तरफ गुंजायमान हो रही है और द्वारिका वासियों को खबर लग गई कि मेरे गोविंद, मेरे माधव वापस आ गए हैं नगरी में। और भगवान के होठों की लीला से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस की वो ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है और पूरे संसार में ध्वनि फैल गई है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा के लिए नगर से बाहर आ गई है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, वे अपने आत्मा लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीप दान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया है। हे मेरे गोविंद, हे मेरे भगवान, हे मेरे नंदलाल, आइए आपका आपकी नगरी में ही स्वागत है। और बड़े प्रेम से निछावर हो रहे हैं मेरे गोविंद के ऊपर। सभी के मुख कमल प्रेम से खिल उठे हैं, उनके मुख कमल आनंदित है अपने प्रभु का दर्शन करके, क्योंकि इतने दिन बाद मेरे गोविंद मेरे नेत्रों के सम्मुख आए हैं। आज गोविंद की बड़ी कृपा हुई है जीवन पर, जो वे पधारने की कृपा किए हैं। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृदय और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। जैसे हमारा रक्षक, हमारे परिवार का मुखिया हमारी नगरी में आ गया हो और अब हमें किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि
हमारे भी परिवारों में हमारे जो माता पिता हैं वे मुखिया के रूप में जब तक हमारे घर परिवार में रहते हैं तब तक उनकी संतानों को कोई चिंता नहीं करनी पड़ती और वे सदैव आनंद में अपने जीवन में मस्त रहते हैं। लेकिन जब वही माता पिता परिवार का मुखिया इस संसार से विदाई ले लेता है और उसके बाद जो परिवार के लोग हैं उन्हें कितना कष्ट होता है और अपने स्वार्थ के कारण कि पिताजी ने सारा कुछ संभाल रखा था, पिताजी ने अपने सर पे सब कुछ उठा रखा था, हम लोगों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह से ये संसार, सद्गुरु कहते हैं कि ये संसार भी स्वार्थों के बंधन में ही जी रहा है। पूरा जीवन इस माया के चक्कर में और एक दूसरे के स्वार्थ में ही समाप्त कर देता है। परंतु सत्य क्या है? सत्य है मेरे गोविंद और मेरे भगवान, मेरे सद्गुरु महाराज और जो संत हैं, जो सत्य वाणी बोलते हैं कि हे बंधु, हे बंधु, आप अपने जीवन का भार, अपनी जो चिंताओं का भार है वो माता पिता के सर पे न रख करके गोविंद के भजन में, गोविंद के चरणों में, संतों की शरण को प्राप्त करने में लगा दे, जिससे वह माता पिता भी धन्य हो जाएंगे, आपके पूर्वज भी धन्य हो जाएंगे और माता पिता का भी मन भजन में लगेगा, उसमें भी आपका सत्कर्म बनेगा। क्योंकि जब आप उन्हें समय देंगे परिवार में भजन करने का, सत्संग सुनने का और उन्हें मुक्त कर देंगे कि हे पिताजी, हे माताजी, आप अपना पूजा पाठ करिए, अपना सत्संग सुनिए, ये जो माया का भार है अब हम लोग इसको संभालते हैं, आपका जीवन मुक्त है, जो भी अवस्था बची है शेष। संत यही कहते हैं कि कुछ समय पश्चात इस अवस्था का जीवन गोविंद के चरणों में हृदय अपना मन गोविंद के चरणों में लगाना चाहिए। आप भजन करें, सत्संग करें, संतों की सेवा करें। इसी प्रकार से उस परिवार का सदैव कल्याण होगा। जब द्वारिका नाथ को द्वारिका के निवासियों ने पाया है तो उनके मन की क्या गति है, बिल्कुल बालकों की तरह अपने गोविंद से बात करते हैं। कहाँ चले गए थे, इतने दिन हो गए, बहुत रो रहे थे हम आपके लिए, क्यों नहीं आए अभी तक, इतना समय क्यों लगा दिया। एक छोटे से बालक की भांति गोविंद के सम्मुख अपनी तोतली बातों में अपना प्रेम न्यौछावर कर रहे हैं द्वारिका नाथ के चरणों में। हे स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं, जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण लेने पर परम समर्थ काल भी एक बालक तक का बाल बांका नहीं कर सकता। विश्वभावन
आप ही हमारे माता पिता, सुहृदय स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु हैं, राह दिखाने वाले, प्रभु की चरणों में गति देने वाले, प्रभु के प्रेम में लगाने वाले और मेरे गोविंद का दर्शन कराने वाले सद्गुरु भी आप ही हैं मेरे। क्योंकि सद्गुरु के चरणों में जब ये मन लग जाता है और परम आराध्य देव भी हैं आप, आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करेंगे। हम आपको पाकर आज सनाथ हो गए हैं। आपका दर्शन और आपकी छत्र छाया पाकर के हे द्वारिकानाथ हम सभी आज धन्य हो गए हैं। क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है आपका, प्रेम पूर्वक मुस्कान से स्त्रग्न चितवन, ये दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो कृपा आपने हम सभी पे की है, इसके लिए देवता कितने दिनों तक तपस्या करते रहते हैं और मन में इच्छाएं करते रहते हैं कि एक बार, सिर्फ एक बार गोविंद का दर्शन प्राप्त हो जाए, मेरे इष्ट का मुझे दर्शन मिल जाए। प्रेम पूर्वक मुस्कान से और आपके दर्शन से कमल नयन श्री कृष्ण जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा ये एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। हे मेरे गोविंद, आपके बिना हमारी वैसी ही दशा हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। सूर्य अगर एक दिन आपको दर्शन न दे तो इन नेत्रों से, इन आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देगा। नेत्रों के सम्मुख अंधियारा ही रहेगा, अंधेरा ही रहेगा। उसी प्रकार हे मेरे इष्ट, हे मेरे भगवान, जब आप इन नेत्रों को दर्शन नहीं देते हैं तो इन आँखों के सम्मुख अंधेरा छा जाता है और वह प्रकाश जो हमारे मन में आपके ज्योति के रूप में जल रहा है वो बुझने लगता है। हे कृपा सिंधु, आपने दया की है, कृपा की है। श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते ही और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हैं। द्वारिका में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार से इस विरह वेदना में वहाँ के जो निवासी हैं गोविंद के चरणों में प्रार्थना करते करते कहने लगते हैं कि हे मेरे गोविंद, हे मेरे माधव, आपके बिना यह जीव कितना अकेला हो जाता है और आपके विरह में हमें बहुत ही कष्ट होता है। हमारे ये नेत्र अगर आपको नहीं देख पाते हैं तो व्याकुल होने लगते हैं, विह्वल होने लगते हैं और मेरे मन से यही प्रार्थना निकल जाती है
कि हे मेरे गोविंद, सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। क्योंकि हे मेरे गोविंद, आप चले तो जाते हैं, लेकिन मेरे मन से आपकी छवि नहीं जाती है। मेरे मन में आपकी छवि बनी रहती है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। हे मेरे गोविंद, सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही जी हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार के नदियों के, संसार के नदियों के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे। सुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। सुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को, दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले उसी के पीछे, सुख मिले उसी के पीछे, दुख ही तो सहारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू छोड़ू मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं।
दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में रखे मुझे, जिस हाल में रखे मुझे, मैं तुमको याद करूं। जिस हाल में रखे मुझे, मैं तुमको याद करूं। मैंने तो तेरे आगे, हे मेरे गोविंद, हे मेरे प्रभु, इतने बड़े दुख में भी जैसे भी रखना हो वैसे रख लो, वैसे रखो। मैंने तो तेरे आगे प्रार्थना के लिए, तुम्हारी करुणा के लिए, मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ू छोड़ू मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे। हे मेरे प्रभु, हे मेरे करुणा सिंधु, जो भी आपने दिया है इस समय, ये दोनों ही आपके ही चरणों में समर्पित है। जैसे रखना हो वैसे रखें हे मेरे गोविंद, बस अपनी कृपा ऐसे जीवन पर बनाए रखें। इस प्रकार से द्वारकानाथ के चरणों में सभी ने अपने मन की व्यथा कही है। और जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान कि वो द्वारिकापुरी भी मधु भोज दर्शा आहर कुकुर अंधक और वृष्णवंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती है, वो सुरक्षित थी। वो पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों की लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ा वन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, मोहल्ले के दरवाजों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ वंदनवार लगाए गए थे। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, जिनसे उन स्थानों पर धाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके राजमार्ग, अन्यान्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे। और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल, अक्षत, अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं, जो अपने प्रभु को, अपने रक्षा करने वाले को, अपने उन्हें धन्यता प्रदान करने वालों को जो उपहार में वस्तुएं देनी थी,
धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों के सेवकों और उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया है। बड़े उत्साह के साथ जब उनका स्वागत हुआ है गोविंद का, तो एक से एक करके सभी से गले मिले हैं और जिसको प्रणाम करना है उसे प्रणाम किया है और अभिवादन किया है। किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया, किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया है। जिसकी जो इच्छा थी वही वरदान उसे मिल गया है। गोविंद का वरदान उसकी एक नज़र, उस छलिया की एक नज़र ही पर्याप्त है। इस प्रकार सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने उस नगर में प्रवेश किया है। शौनक जी जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारका की कुल कामनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई है। भगवान का वक्षस्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारबिंदु नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली हैं। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की इस छवि को द्वारिकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं। एक टक मन को लगा करके, आँखों को, नेत्रों को एक टक लगा करके भगवान के मुखार बिंदु को निहारते रहते हैं। फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए ऊपर नहीं होती हैं। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चंवर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो रहा हो। बहुत ही आनंददायक दर्शन मेरे प्रभु का सभी को मिल रहा है। तो आइए मन से एक बार हम भी दर्शन कर लें। श्री राधे गोपाल, हे मना श्री राधे गोपाल, ओ भज मन श्री राधे गोपाल, ओ भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। गाइए गाइए, आप लोग भी गाइए, सभी भक्त गाएंगे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय जय हो जय जय हे नंदलाल, तेरी जय होवे नंदलाल, भज मन श्री राधे, जय होवे नंदलाल, तेरी जय होवे मेरे नंदलाल, तेरी जय होवे। श्री राधे
गोपाल भज मन श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से भगवान सबसे पहले जब नगर में गए हैं तो अपने माता पिता के महल में गए हैं सर्वप्रथम। वहाँ उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं को के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया है। माता पिता का प्रथम दर्जा, प्रथम स्थान, प्रथम प्रणाम हे माँ स्वीकार करो। और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगा करके बालक की तरह गोद में बिठा लिया है। माँ की गोद जब इस बालक को प्राप्त हुई है तो वो भी मेरे कन्हैया बिल्कुल अपनी बाल्यावस्था में चले गए हैं। वे अपने आप को उस माँ की गोद में बैठे हुए कितना आनंद महसूस कर रहे हैं। स्नेह प्रेम के कारण उनके स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी है और उनका हृदय हर्ष से विह्वल हो गया। वे आनंद के साथ आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। माता के आंसू जब बालक पर गिरेंगे तो उस बालक का जीवन भी धन्य हो जाता है। लेकिन ये आंसू सदैव प्रेम के आंसू होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जीवन में कि आपके दुखों के कारण आपकी माता आंसू बहाए। कभी ये अपराध जीवन में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ माँ है। आज ये प्रेमाश्रु हैं जिन आंसुओं से मेरे गोविंद स्नान कर रहे हैं, अभिषेक करा रहे हैं अपना। और ये सोच लीजिए जीवन में वो बालक धन्य हो जाता है जिसे इस प्रकार से अपनी माता का प्रेम मिलेगा। माताओं से आज्ञा लेकर के वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से सर्व संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए हैं। उनमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल बने थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में भी बड़ा आनंद हुआ है। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसमान को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस विरह, उस समय को शीघ्र समाप्त करने के लिए कुछ व्रत लिए थे उन लोगों ने, उसे भी त्याग दिया है। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने अब पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और साक्षात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया है। सौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका। फिर भी विवशता के कारण वे ढलक ही गए, वे बहने लगे हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। बड़ा स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सन्निधि से किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है। जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करती है, उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर
बिना शस्त्र ग्रहण किए ये भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप ही उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ाएं की हैं, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव को भी अपने धनुष का परित्याग करना पड़ा था। वे कामनियाँ अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझने की गलती करते हैं। यह उनकी मूर्खता है। हम भगवान को भी अपने बराबर समझने लगते हैं, साधारण मनुष्य की भांति ही समझने लगते हैं। कब समझने लगते हैं कि जब संतों की कृपा के द्वारा, मेरे गोविंद की कृपा, एक मनुष्य की भांति ही प्रभु कृपा आपके जीवन पर करने लगते हैं और उस कृपा को आप भुला नहीं पाते हैं। ये समझते हैं कि ये तो बड़े सरलता के साथ भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है, कर दी है और बड़ी आसानी से जो हमने प्राप्त कर लिया इस जीवन में। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उनके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। भगवान के स्वरूप में भी रहते हुए साधारण मनुष्य की भांति ही वे अपनी कृपा हम सभी के ऊपर लुटाते रहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती, वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री पारायण भक्त ही समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं। मेरे गोविंद की कृपा इस जीवन पर, आप सभी के जीवन पर सद्गुरुदेव जी की कृपा से बनी रहे। नित्य प्रति प्रार्थना, नित्य प्रति प्रेम छलकता रहे। आप सभी बंधु बांधव स्वस्थ रहें और प्रभु की कृपा से आपके परिवार के लोग सभी इस महामारी से मुक्त रहें। सदैव मेरे प्रभु की कृपा, मेरे ईश्वर की कृपा आप सभी के जीवन पर बनी रहे। इसी कामना के साथ, इसी निवेदन के साथ मेरे गोविंद के चरणों को प्रणाम किया है मैंने। इसलिए गोविंद का प्रसाद जो मुफ्त में आप सभी को मिल रहा है, आप भी पा सकते हैं और सभी को उसका पूर्ण फल प्राप्त करा सकते हैं। जिसकी भी जानकारी में आए ये कार्यक्रम, ये पूर्ण फल और जिसे मिल जाए दूसरों को भी दिलाने का प्रयास करते रहे। मेरे सद्गुरु जी की कृपा है ये सभी परिवारों पर ये कृपा बटती रहे प्रसाद के रूप में, निस्वार्थ भाव से समर्पित होती रहे। यही मेरी भावना है। मेरे गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। राधे 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 राधे।
श्री राधे जय जय राधे, 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 श्री राधे जय जय राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।